क्या कर रहे हैं भाई? इतना ठोक बजा के खरीदिएगा? तरबूज के चुनाव में इतनी सावधानी तो नेता के चुनाव में असावधानी क्यों? सब कोई चाहता है कि उसका चुना हुआ तरबूज मीठा ही निकले, लेकिन क्या गारंटी है? जब तरबूज के ढेर से एक तरबूज चुनना हो तो बुद्धिमान आदमी के माथे पर भी पसीना छलछला जाता है। उधर दुकानदार आपको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। लगता है कि वह आपको चैलेंज कर रहा हो। पहले तो आप ध्वनि विशेषज्ञ की तरह कुछ तरबूजों को थपथपाते हैं, मगर धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास ढीला पड़ने लगता है। लगता है कि सब तो एक ही जैसा बज रहा है, हम गलत कह रहे हैं क्या? बोलिए। अंत में हार कर आप दुकानदार को कहते हैं, भाई मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ही कोई चुन करके दे दो। हालांकि आप जानते हैं कि आप इस विश्वास का नाटक कर रहे हैं। दुकानदार अगर आपको कम पका हुआ तरबूज पकड़ा देता है तो आप कबीर को याद कर संतोष कर लेते हैं। आप ठगए सुख उपजय और ठगए दुख होए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो दुनिया का हर चीज़ खरीदिए, मगर तरबूज नहीं। लेकिन खाना है मीठा तरबूज तो चुनाव करना भी सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे चुने मीठा तरबूज। तो सबसे पहले आइए हम तरबूज के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तरबूज जो है यह दरअसल 7वीं शताब्दी में ही भारत में आ गया था और 1000वीं शताब्दी में 1000 AD में ये चाइना में पहुंचा। लेकिन आज जो है ये पूरे चाइनीज़ कल्चर का एक बहुत बड़ा पहचान है। आपको शायद जान करके हैरानी होगी कि वहाँ के लोग जो है तरबूज को गिफ्ट के तौर पर भी, इसको एक तरह से कहें तो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति का प्रतीक मानते हैं, इसको सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं और इस तरह से जो है इसको गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को देते भी हैं। अब सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा तरबूज जो है वह कहाँ खाया जाता है? चाइना में खाया जाता है। चाइना में लगभग एक आदमी औसतन 40 से 50 किलो तरबूज प्रतिवर्ष खा जाता है और प्रोडक्शन भी चाइना में ही सबसे ज़्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में 60% तरबूज चाइना में होता है। इंडिया का जो स्थान है वह चाइना के बाद टर्की और टर्की के बाद इंडिया का स्थान आता है। तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये तरबूज का। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तरबूज यूपी में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों का स्थान है प्रोडक्शन में। कुछ अच्छी वैरायटीज़ के बारे में भी जान लें तो शुगर बेबी का नाम मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है। फिर अर्का ज्योति, पूसा बेदाना और भी कई वैरायटीज़ हैं, नामधारी, आरोही, किरण, विशाल इत्यादि। शुगर बेबी जो होता है यह छोटा होता है, जैसे ये 2-2.5 किलो 3 किलो तक का ये होता है और इसे आप आसानी से फ्रीज में रख सकते हैं। और जैसा कि नाम से ही लगता है बेबी और फिर शुगर, तो मीठा भी होता है। ये डार्क ग्रीन होता है, इस पे धारी जो है वो नहीं होता है। तो बहुत सारे वैरायटीज़ है तरबूज के, तो 1000 से अधिक वैरायटी हैं और उसमें जो है लगभग 96 देशों में उन वैरायटीज़ को उगाया जाता है। लेकिन हम 4-5 वैरायटी के बारे में ही जाने, यही काफ़ी है। ठीक है, अब बात करें कि तरबूज खाने से फ़ायदा क्या है। तो अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पोषण के दृष्टिकोण से, तो तरबूज में कई प्रकार के विटामिन होते हैं।
जैसे विटामिन बी तो होता ही है, बी कॉम्प्लेक्स में कई तरह के विटामिन बी इसमें होते हैं। फिर विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन ए भी होता है। फिर मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसके कारण क्या होता है कि यह तो मसल रिलैक्स करने का भी काम करता है और साथ ही साथ ये जो है सोडियम पोटेशियम जो इम्बैलेंस होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और हाइड्रेटेड रखता है आपको, ये पानी की कमी नहीं होने देता है, एंटीऑक्सीडेंट है और पोटेशियम के कारण ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। और बीपी जो है अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, इसको कम करता है। ये नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट है इसका। और फिर गठिया भी जो है तरबूज खाने वाले को होने की संभावना कम रहती है। गुड फॉर आइज, आँखों के लिए ये बहुत बढ़िया है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं तो उसके लिए भी जो है तरबूज आपको खाना चाहिए, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। फिर एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि मैंने कहा उसका ये भरमार है, इसमें लाइकोपीन होता है, वह जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और फिर ये जो कैंसर का जो सेल्स होते हैं उनको भी ये इनहिबिट करने का काम करता है। टेंडेंसी ऐसी रहती है कि वैसे लोगों को कैंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें अमीनो एसिड एक होता है साइट्रुलिन, तो ये हार्ट के लिए भी जो है अच्छा होता है। इस तरह से तरबूज जो है अगर मेडिकली देखा जाए, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो यह जो है काफ़ी पौष्टिक है और स्वादिष्ट तो है ही और रुचिकर भी है, ठीक है। अब बात आती है कि हम अच्छे तरबूज का चुनाव कैसे करें। अगर तरबूज मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा, तभी जो है ये सब फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर तरबूज कम पका है तो ये ज़्यादा चमकीला होगा। बहुत ज़्यादा चमकीला हरा अगर है तो कम पका है। अगर थोड़ा वो डल हो गया है तब समझें कि वो राइप हो गया है। जिस पे धारी है उसमें धारी और बैकग्राउंड के बीच का कंट्रास्ट ज़्यादा जब क्लियर लगने लगता है तो समझिए कि तरबूज जो है वो पक गया है, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है टेंड्रिल का टेस्ट। टेंड्रिल जो पिग टेल की तरह, वो सुअर के पूंछ की तरह होता है। आपने देखा होगा ये टेंड्रिल जो है बहुत सारे कुकुरबिटेशियस माने लतरने वाले सब्जियों में होता है, ठीक है, जिसका सहारा लेकर के वो जो है इसका लतर जो है वो बांधता है अपने आप को, ठीक है, झाड़ी पर या, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल होता है ये अगर ब्राउन हो गया, मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ, नेचुरली ब्राउन हो गया, ड्राई हो गया, सूख गया, तब समझें कि यह जो तरबूज है अब यह पक चुका है। दरअसल ये टेंड्रिल होता कहाँ है, जहाँ तरबूज जो है वो मुख्य तने से जुड़ा होता है, ठीक है, ब्रांच से या तने से जुड़ा होता है, उस जुड़ाव के पास ही यह पिग टेल टाइप का टेंड्रिल होता है। अगला टेस्ट देखें, यह बड़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे इसको कहते हैं फील्ड स्पॉट या बेली स्पॉट को देखें। तरबूज जहाँ मिट्टी पे सोया रहा, ठीक है, पकने के क्रम में, तो देखा जाता है कि वहाँ पर जो है डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो यह जो डिस्कलरेशन है, अगर ये थोड़ा पेल हो गया, पेल येलो हो गया, क्रीमी येलो हो गया, और ये स्पॉट जो है फील्ड स्पॉट या बेली स्पॉट इसको कहते हैं, ये थोड़ा स्पष्ट हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, तब समझेंगे कि ये आपका वाटरमेलन जो है ये पक गया है। और अगर ये थोड़ा अभी भी हल्का उजला है, ठीक है, कम डिस्कलर्ड है, उतना क्रीमी येलो नहीं है, तो ये तरबूज मीठा नहीं होगा, ठीक है। अब आती है बात थम्पिंग टेस्ट की। प्रायः देखते हैं कि जो खरीदने जाते हैं वो क्या करते हैं, तरबूज को बजा करके देखते हैं जैसे वो कोई ध्वनि विशेषज्ञ हो। बहुत मुश्किल होता है, हम कैसे समझें कि कौन तरबूज मीठा है। एक सिंपल टेस्ट इसके लिए बताते हैं। जो कम पका तरबूज होगा, ठीक है, उसका पिच जो है हाई होगा। अब पिच को कैसे समझें,
और जो ज़्यादा पका, अच्छा पका हुआ तरबूज होगा, मीठा तरबूज अच्छा पका, उसका पिच जो है लो होगा। तो समझ लीजिए कि एक ढोलक है, ठीक है। ढोलक जो है जब बिल्कुल टाइट होता है उसका रस्सी जो है, तब उससे जो आवाज़ आएगी वो कसे हुए ढोलक की आवाज़ टन टन की आएगी। इट मीन्स तरबूज आपका अभी मेटलिक साउंड दे रहा है, वो लेस राइप है। और जब ढीला हो गया ढोलक तो ढब ढब की आवाज़ आएगी। इसका मतलब कि तरबूज हमारा अब पक चुका है, मीठा हो गया है, ठीक है। और उसके बाद भी हो सकता है कि तरबूज कभी इसमें धोखा भी हो जाए, लेकिन यह जो टेस्ट है ये प्रायः पाया गया है कि सही होता है। तो आशा करते हैं कि अब आप तरबूज के चुनाव में नहीं ठगे जाएंगे, मीठा तरबूज लाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू। और ज्ञान गार्डन को अपना प्यार देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।